नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के इतिहास में 64 साल के बाद होली और रमजान के जुमे की नमाज एक साथ आई है। अच्छा तो ये होता कि इस दिन को दो समुदायों के त्योहार के मिलन के रूप में देखा जाता, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। होली और रमजान का जुमा एक दिन होने से टकराव का माहौल बन गया है। माहौल और खराब ना हो इसके लिए एक बड़ा फैसला भी लिया गया। मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढक दिया गया है ताकि रंग और गुलाल मस्जिदों तक ना पहुंचे। संवेदनशीलता को देखते हुए कई शहरों में जुमे की नमाज के समय में भी बदलाव किया गया। पुलिस प्रशासन और धार्मिक गुरुओं की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। पर सवाल यह है कि आखिर यह फैसला क्यों हर हिंदू त्योहारों में माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है? क्या मुस्लिम खुद को हिंदू त्योहारों से अलग थलग करना चाहते हैं? क्या मुसलमान नहीं चाहते कि रंग का एक छींटा भी मस्जिद पर लगे? क्या दिवाली पर पटाखों से बचने के लिए भी ढकी जाएगी मस्जिदें? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुस्लिम त्योहारों पर भी हिंदुओं के मंदिर ढके जाएंगे? इस तरह के कई सवाल चल रहे हैं हर किसी के मन में, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है ये ठीक है या नहीं? देखिए, सही गलत वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो तय करता है। अभी क्या चल रहा है, अभी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो चारों तरफ देखना पड़ेगा कि भाई यूपी में तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, पिछले 1 सालों में क्या हुआ है, और जब उसको आप समझेंगे तभी आप तय कर पाएंगे ये फैसला सही है या गलत है। तो आज से ही शुरू करते। आज खबर आई जी कि तेलंगाना के अंदर, क्योंकि वहां भी जुमा है, ईद का समय चल रहा है, रमजान का महीना है, तो वहां की सरकार ने कहा कि भाई देखो हिंदुओं, तुम ये मत करना वो मत करना, 50 तरह की पाबंदियां लगा दी गई। जी। ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने उधर विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर जिसको की स्थापना जिन्होंने की, वहां होली बहुत ही फेमस है। वहां के लोग वहां पे आते हैं दूर दूर से। उस पे सवाल खड़े हो गए। कोई इन्वायरमेंटलिस्ट आ गया, खैर इस बार कोई पैदा नहीं हुआ। सोशल मीडिया में कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि होली पानी से मत खेलना, सूखा खेलना, फूलों से खेलना, है ना भाई, हमारा त्योहार, हमारा मन जैसे हम चाहे खेलने का। बिल्कुल। तो पहले भी सवाल उठाया जाता था। सवाल इसलिए उठाया जाता था, देयर वर 2 रीजंस। एक, ये बताने के लिए कि हिंदुओं के हम खिलाफ हैं, और नंबर 2, हिंदुओं को एक हीन भावना देना है, तुम्हारा पर्व त्योहार देखो कैसा है, पानी की बर्बादी करते हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारा पर्व त्योहार ठीक नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है। और सब सूझ जाता है इन लोगों के, ये इन्वायरमेंटलिस्ट और पेटा वाले, ये वाले सारे लोग, कि उनको कहो कि भाई किसी के धर्म में जो है वहां पे बलि पड़ रही है, तो वहां पे कुछ नहीं, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। वही लोग जो है वो ट्वीट करेंगे, है ना, ट्वीट करेंगे बड़े बड़े इसमें। तो ये तो इन्वायरमेंट है। पिछले 1 साल में क्या हुआ? कहीं बंगाल में सरस्वती पूजा को रोक दिया जाता है, कभी कहीं क्लैश होता है कि भाई मुहर्रम का जुलूस और देवी दुर्गा का विसर्जन एक समय पे हो रहा है। देवी दुर्गा की मूर्ति भी ऊंची ज्यादा ना बनाए, ज्यादा ना बनाए, ये ना करें वो ना करें। और इस बार तो बंगाल में और भी एक स्टेप आगे हो गया। हर पंडाल के बाहर लिख दिया गया कि नमाज के वक्त कोई लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, पूजा नहीं होगा, दुर्गा आरती नहीं होगी। हनुमान जी की जयंती पे कोई जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, वो पत्थर मार देते हैं कि डीजे नहीं बजना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। सो दिस इज द एनवायरमेंट।
वी आर इन राइट नाउ। अब माहौल संभल को लेकर के गरमाया हुआ था। एक दो सवाल पूछना है, एक दो सवाल बहुत ही सिंपल पूछना है। कहां है भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी? इस मसले के ऊपर क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हो? हाँ, शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से हिंदू बन जाओगे और हिंदुओं के साथ ये अन्याय होगा, तो ये अन्याय ही है ना, ये तो अन्याय ही है। जिस तरह की हॉकिंग, जिस तरह का बवाल मचता है शब बारात के रात, तब समझ में नहीं आता, तब समझ में नहीं, तब वो हुड़दंग नहीं है। होली में हुड़दंग नजर आता है, होली में हुड़दंग नजर आता है। तो इस सिचुएशन और पिछले कुछ सालों के अंदर जो माहौल बना, तो उसमें तो योगी जी का जो फैसला है, इट कम्स एज ए ग्रेट रिलीफ कि कोई भी ऐसा पैदा तो हुआ नेता, चीफ मिनिस्टर, जो पहली बार हिंदुओं के फेवर में फैसला ले रहा है। कहा भाई ठीक है, जुमे की नमाज है, 2:30 बजे आगे एक्सटेंड करो, आगे एक्सटेंड करो। कहा कि भाई रंग से दिक्कत है, अपना अपना कवर कर लो। तो सीओ ने क्या गलत कहा? वही तो कहा उसने कि रंग से दिक्कत है, उधर मत जाओ जहां पर रंग खेला जा रहा है। आप क्या करोगे? आप जानबूझकर सफेद कुर्ता, सफेद पजामा पहन के आप उन इलाकों से गुजरते हो जहां पे होली खेली जा रही है, और कुछ हो गया तो फिर आप जो है ये बताने की कोशिश करोगे कि देखो हमारे ऊपर रंग मार दिया। यही तो प्लान था। वो प्लान खत्म हो गया कि भाई ठीक है, आपको जो निकलो, आपको होली खेलना है, आइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखिए, धीरे धीरे समाज बदल रहा है। वो फर्जी टेबलेट गंगा जमनी तहजीब वाली वो बहुत लोग खा के परेशान हो गए कि टेक्स्ट बुक में पढ़ा जाता है होली सेकुलर पर्व है ना, होली सेकुलर पर्व है, लेकिन रंग जो है आज अचानक से हराम हो गया। हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, बताया गया कि होली में तो सब लोग मिलजुल करके रंग खेलते हैं, हिंदू मुसलमान गले सिकवे मिला करके गले मिलते हैं, रंग खेलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मिठाई खाते हैं। यही पढ़ा गया। आज वो रंग हराम हो गया जी। आज वो रंग हराम है। तो भाई आपने तय कर लिया कि रंग हराम है, आप होली नहीं खेलना चाहते, तो होली तो हम तो खेलेंगे, हम तो खेलेंगे, गुलाल भी करेंगे, खेलेंगे भी, आते जाते लोगों के ऊपर रंग भी डालेंगे। तो दुकान खोल के क्यों बैठते हैं वहां से? फिर रंग भी नहीं खरीदना चाहिए? फिर आपने तो बहुत सही बात कही कि रंग अगर हराम है इस्लाम में, तो रंग बनाने का काम, रंग बेचने का काम, रंग से रंगाई पुताई करने का काम जी, रंगरेज का काम, कपड़ों को रंगना हो तो वही कम्युनिटी, सारे रंग से जुड़े हुए सारे व्यवसाय में तुम, तो वो हराम नहीं है, बस एक दिन के लिए वो हराम हो जाता है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे तो किसी की हेकड़ी नहीं चलेगी। ये क्या है? ये हेकड़ी है कि हम अपने मन से करेंगे और हिंदुओं को अपना पर्व त्योहार मनाने नहीं देंगे। दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू प्रूव। और ये क्यों, ये हिम्मत कहां से आती है? ये अखिलेश जैसे लोगों से, जी। अखिलेश जैसे लोगों से। अभी तक कुंभ का जो है अंदर ग्लानि, पीड़ा, वो डिप्रेशन में जो गया है अखिलेश यादव, वो खत्म नहीं हुआ है। क्या फालतू बयान। 30 मार खान है योगी आदित्यनाथ। अरे योगी आदित्यनाथ के जैसा 5% भी तुम्हारी पॉपुलैरिटी हो जाए ना, तो तुम धन्य हो जाओगे। बिल्कुल। एक जात के नेता हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुसलमान तो मजबूरी में तुम्हें वोट करते हैं।
30 मार खा, कहां से जोड़े? और देखिए किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पीछे हंस रहे हैं लोग, अट्टहास कर रहे हैं, बोले कि देखो 30 मार खा का डिफिनेशन क्या सुनाया कि हर चीज में योगी आदित्यनाथ को 30 ही नजर आता है। 30 लोग मरे कुंभ में, 30 लोग मरे और बेशरम लोग वहां पे पीछे हंस रहे हैं। इज इट ए जोक? इज इट ए जोक? ये मजाक है किसी की मौत? तो पता नहीं कोई 3rd ग्रेड सलाहकार होगा जो ये दिमाग दिया होगा कि देखिए सब कुछ 30-30 कर रहे हैं, 30 मार खान हो गए। जैसा राहुल गांधी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है वैसे इसका भी है। इस तरह की बातों करके आप हिंदुओं की चेतना, उनके अभिमान के ऊपर कुठाराघात मत करो, ये कोई काम नहीं आने वाला। तो 30 मरे वहां तो बोलेगा भाई 30 लाख लोग आए तो 30 ये हो गया तो 30 वो हो गया, 10 तरह की कहानी सुना करके आपने जो है कुल मिलाकर के ये कह दिया। और ये क्यों अचानक से क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो मुसलमानों के हाथ तिरपाल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मुसलमान डरे हुए हैं, तो हम आएंगे किसको अटैक करने के लिए जिसके आदेश से सब कुछ हो रहा है। मुसलमान तो बोलेंगे वो तो भाई आजकल तो नया सिस्टम लगा दिया है ना उन्होंने, अभी देखिए बहुत कम हुआ है, नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खेरा वो सोशल मीडिया पे आता था, हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर के निकल जाता था। अब साइबर सेल जो है ना ढूंढ के निकालती है कि कौन है वो जंतु, जरा निकालो। शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ाया जाता है, माफी मांगता है, वो वीडियो भी लगा दिया जाता है जी। तो बहुत सारे लोग डरे। ये बेखौफ होकर के हिंदू बैशिंग जो इस सेक्युलरिज्म के नाम पे चल रहा था वो रुका है। इसलिए आपने जो सवाल किया, योगी आदित्यनाथ का यह फैसला 100% सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो होली के मौके पर शांति रहे, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। यूपी के संभल से शुरू हुआ ये फैसला पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। धीरे धीरे हर राज्य से भी खबरें आने लगी कि होली पर मस्जिदों को ढका जा रहा है। जो भी हो, अब सवाल ये भी है कि अगर हिंदुओं के त्योहारों पर मुसलमानों को मस्जिदों के अपवित्र होने का खतरा है तो जाहिर है कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। मुसलमानों के त्योहार पर हिंदुओं की तरफ से यह डिमांड आएगी कि उनके मंदिरों को भी ढका जाए, मंदिरों को भी अपवित्र करने की कोशिश होगी। जाहिर है कि दंगा भड़काने के नाम पर मंदिरों को भी ढकने की बात आने वाले वक्त में उठेगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।